Okay, so now we are starting. ठीक है, हाय मस्तानी, स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला जो सबसे मेन पार्ट जो आज ही आया है, आज ही अचानक से इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। आज नहीं, एक्चुअली कल से। लास्ट वीक की जो सैलरी थी, कुछ लोगों की सैलरी आ गई, कुछ लोगों की नहीं आई। हाय हाय अदा, कुछ लोगों की सैलरी पार्ट सैलरी पेड हुई है। ठीक है, पार्ट सैलरी यानी कि किसी ने $70 निकाला तो $50 पेड हो गया, $20 पेड नहीं हुआ। किसी ने $60 निकाला तो $50 पेड हुआ, $10 पेड नहीं हुआ। सो दिस इज़ द बैड इशूज़ फॉर अस, और एंड आई थिंक इट्स अ क्राइसिस, क्योंकि लोगों को लगा ये क्या हो रहा है। सो नो वरी, आप लोगों की सैलरी कहीं नहीं जानी, पेमेंट्स कहीं नहीं जानी है। यू नो कि एप्लीकेशन की सैलरी कहीं नहीं जाएगी। गॉट इट? तो जिन्होंने भी सेल्फ विड्रॉल ऑर्डिनरी लगाया था, ध्यान से समझिएगा, जिन्होंने भी सेल्फ विड्रॉल ऑर्डिनरी लगाया था और उनकी पार्ट पेमेंट आ गई है या पेमेंट नहीं आई है, तो इट विल इन प्रोसेस। सो अभी ये अंडर प्रोसेस है और आपको वेट करना चाहिए गुरुवार तक। गॉट इट? क्लियर होगी मेरी बात? पहली बात तो आपने गुरुवार तक वेट करना है, या तो आपकी सैलरी पे हो जाएगी या तो आपकी सैलरी पे हो जाएगी, या फिर ये आपकी जो सैलरी है या जो बैलेंस है या पार्ट जो सैलरी है वो आपका 20 रिफंड आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको समझ आ गई? यानी कि या तो आपकी पेमेंट हो जाएगी या फिर आपका 20 वापस आ जाएगा। सिंपल, क्लियर। दूसरी चीज, आप तब तक आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, तब तक आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। वेट जन्नत, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं तो दूसरे सवाल पे जाऊंगा, वरना ये भी नहीं सॉल्व हो पाएगा। अगर नहीं तो हमने एक नंबर रिलीज़ किया था कल, आप लोगों के सबके इनबॉक्स में एक नंबर रिलीज़ किया था हमने। ठीक है, मिला सबको? एक चाइनीज़ नंबर है, +86 से शुरू है, जो कल मैसेज आया होगा आप सबको। सबके इनबॉक्स में एक मैसेज भेजा गया था, एक चाइनीज नंबर रिलीज किया था। तब तक आप लोग अपनी अपनी सैलरी प्रॉब्लम्स को वहां पे भेज सकते हैं। ठीक है, अपनी अपनी सैलरी की प्रॉब्लम वहां दे सकते हैं। अब बात आती है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। कुछ लोगों ने हिंदी में मैसेज किए हैं, सो हिंदी मैसेज चाइनीज को समझ नहीं आते हैं, सो आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलने वाला। ठीक है, पहला। दूसरा, फिर भी अगर आपका रिप्लाई, और रिप्लाई मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आपने ऑफिस टाइम पर आपको मैसेज करना है, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे के बीच में आपको मैसेज करना है। क्लियर है? कॉल ब्लॉक के लिए मैं आऊंगा, उस पार्ट पे आऊंगा थोड़ा सा। आपको मॉर्निंग 8 बजे से, यानी कि 8 बजे से लेकर के आपको शाम के 3 बजे के बीच में आपको मैसेज करना है। में भी आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आपको जरूरी नहीं है रिप्लाई मिले, ये भी ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है रिप्लाई मिलेगा। आप लोग मैसेज करते रहिए गुरुवार तक। ठीक है, गुरुवार तक जब आपकी पेमेंट नहीं आती है, देन आई विल सी। उसके बाद मैं देखूंगा कि किस किस की पेमेंट अटकी है या स्टक हुई है, देन आई विल सी। ठीक है, तब तक मेरा इंटरफेयर नहीं बनेगा। गॉट इट? यहां तक की चीज क्लियर होगी सैलरी को लेकर के। आप सबको एक नंबर भेजा गया है, कल आपको मैसेज में एक नंबर भेजा गया है। ठीक है, अगर आपको नंबर नहीं मिला है, मैसेज नहीं मिला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडिया में सबको रिलीज किया था मैंने, नहीं मिला है तो एक दूसरे से ले लेना। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट। देखिए, आप लोग मुझसे बहस करके कुछ हासिल नहीं कर सकते, या मुझसे उल्टा पुल्टा बोल के आपका कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि मैं आपकी आईडी ब्लॉक कर दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि आप मुझसे लड़ दोगे, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा और आप मुझे ब्लॉक कर दोगे। समझ गए? उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर उससे कोई सोल्यूशन निकलता होता तो कोई बात अलग थी। सो प्लीज बिहेव ऑफ टॉक थोड़ा सा ठीक रखिए, तसल्ली रखिए, मे भी सोल्यूशन मिल जाए। मेरे पास भी थोड़े से फुल पावर अथॉरिटीज तो है नहीं कि मैं चाइनीज ऑनर तो हूं नहीं एप्लीकेशन का कि जो चाहूंगा और कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, देखता हूं और उनको सॉल्व करने और कराने की कोशिश करता हूं। जो पावर्स मेरे पास हैं उनसे सॉल्व करता हूं, और जो नहीं है उसको मैं ऑफिस से सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं।
समझ गए? तो इसके लिए आपको अपने अंदर पैशनेट होना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है, पैसेंस है, तसल्ली है, देन गुड, नहीं है तो कोई फायदा नहीं। ठीक है? अच्छा, अभी बात आती है नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो सैलरी इशू है ये अब आपने बंद करना है। बंद कैसे होगा? बंद करने के लिए आप या तो रैपिड लगाइए या फिर बीन्स ट्रांसफर करिए। प्लीज सेल्फ विड्रॉल में ऑर्डिनरी विड्रॉल मत लगाइए। अब आप समझिए मेरी बात कि आपने सेल्फ विड्रॉल लगाया और ऑर्डिनरी लगा दिया, उस सिचुएशन में आपकी सैलरी नेक्स्ट वीक ही पे होती है। पहला लॉस आपको, राइट? नेक्स्ट वीक मतलब इस वीक में नहीं आनी है आपको सैलरी। कब आनी है? नेक्स्ट वीक। इस वीक में कभी भी निकालोगे आपका नेक्स्ट वीक में मिलेगा, राइट? दूसरा, आपको सैलरी कम मिलती है, यानी कि आपको 790 के आसपास सैलरी मिलती है पर $10, राइट? वही सैलरी मेरे यहां आपको 800 में मिलती है ना? अब आप लॉस देखिए, एक तो आपका नेक्स्ट वीक में पेमेंट आता है, दूसरा आपका कम आता है, और तीसरा लॉस ये है कि ये अटक जाता है। क्लियर है? तो ये 3 लॉस हैं आपको, और ये 3 लॉसों का सोल्यूशन है कि आप सेल्फ विड्रॉल मत कीजिए। सेल्फ विड्रॉल करना है तो रैपिड कीजिए, और नहीं तो आप बीन्स ट्रांसफर कर दीजिए। दोनों ही कंडीशन में आपको तीनों फायदे बताता हूं कि पहला, आपकी 72 आवर्स में सैलरी पेड हो जाती है, यानी कि आपने जब भी निकाली उसके 72 घंटे में आपकी पेमेंट रिलीज हो जाती है, पहला। अब एक चीज यहां पे और मैं क्लियर कर दूं, कभी कभी अगर 72 घंटे में सैलरी नहीं आती है तो भी यार लड़ना मत प्लीज, क्योंकि कभी होता है ना कि अकाउंट इशूज आ गए। हम इंडिया में, आपको पता है कि यहाँ पे लिमिट के इशूज हैं, अकाउंट ब्लॉकिंग के इशूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो आपको अगर मैं बोलता हूँ कि आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा तो कर लिया करो, उसमें लड़ा मत करो कि नहीं मेरे को इमरजेंसी है, मेरे को तो ये करना है, मेरे को वो करना है। ठीक है? ओके, अब आते हैं सैलरी। तो आपको सैलरी टाइम पे हो गई, पहली चीज 72 घंटे में। दूसरी चीज आती है कि आपकी सैलरी स्टक होने का डर नहीं है कि कहां अटक गई पता नहीं, आपको पता है मेरे पास आई है, मिल जानी है, सर के पास है, मिल जानी है, राइट? मेरे पास है ना पेमेंट, मिल जानी है, बात खत्म। अरे एक दिन लेट भी मिलेगी बट मिल जाएगी, उसका डर नहीं है। ठीक है? तीसरा, अब आते हैं कि आपकी पेमेंट कम आती है, 790 आती है, मैं 800 देता हूं। ठीक है? 790 आती है, मैं आपको 800 देता हूं। ये भी आपका प्रॉफिट है, राइट? चलो ये चीजें खत्म हो गई। ये सैलरी वाला इशूज था, मैंने क्लियर कर दिया। इसमें किसी को डाउट, मैंने पहले भी बोला है कि जब आप एलकेजी में होते हैं तो 5th क्लास का क्वेश्चन नहीं करते, वैसे ही आप यहाँ पे कर रहे हैं, या आप पहला लेसन पढ़ रहे होते हैं तो लास्ट लेसन की बात नहीं करते हैं। अभी मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, अब उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो बताओ। सिर्फ सैलरी से रिलेटेड है, और कोई डाउट है मेरी बात में तो कोई भी डाउट सिर्फ इससे रिलेटेड। मैं दूसरा सवाल का जवाब नहीं दूंगा, आप कितने ही मैसेज कर लो, जब तक मैं उस पर नहीं पहुंचता। मैं सबको मौका दूंगा आपके सवाल पूछने को, इसीलिए आया हूं। बताओ, सैलरी से रिलेटेड एनी क्वेश्चन अभी? खुद से ही करना है विड्रॉल, आपने खुद से ही करना है। रैपिड में कितने आते हैं $10 के? 800 रुपए आते हैं $10 के रैपिड में। कोई रिप्लाई नहीं आया सर चाइना से, आ जाएगा। रैपिड विड्रॉल कैसे करना है? ठीक है, रैपिड विड्रॉल कैसे करना है मैं यहाँ मोटा मोटा बता देना। आप विड्रॉल में जाते हैं, विड्रॉल में सबसे ऊपर विड्रॉल लिखा रहता है, उसके नीचे 2 ऑप्शन रहता है, ऑर्डिनरी और रैपिड। रैपिड को टच करना है, उसके बाद रैपिड विड्रॉल लगाना है। गॉट इट? और कुछ? जी,
मेरी आईडी पे नहीं आता। जिसकी आईडी पे रैपिड विड्रॉल नहीं आता वो बीन्स ट्रांसफर कर सकता है, दूसरा ऑप्शन। सर एक क्वेश्चन जी, खुशी पूछे। मनमोजी बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन अभी सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन। रैपिड विड्रॉल 72 आवर्स में पेमेंट हो जाता है, 72 घंटे में पेमेंट हो जाता है विड्रॉल लगाने के बाद। Receive 200 rupees on Google Pay for Business. विस्की कौन पीता है? नेपाल, या नेपाल नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं फिलहाल। नेपाल से रिलेटेड मेरे पास अभी जवाब नहीं है, उसके लिए पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। लाख 2 लाख भी विड्रॉल, बिल्कुल आप कितना भी विड्रॉल लगा सकते हैं, 1 लाख से लेकर के कितना भी बीन्स ट्रांसफर कर सकते हैं आप। वहीं देखिए विड्रॉल ऑप्शन में जाएंगे, विड्रॉल सेक्शन में आप देखेंगे लास्ट ऑप्शन रहता है सेंड बीन्स। सेंड बीन्स पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आईडी नंबर भरने को आता है, मेरा आईडी 895। आपने वहां पे आईडी फिल करना है, नीचे कितना बीन्स आपको ट्रांसफर करना है वो फिल करना है, उसके आगे लिखा रहता है क्या, एक ऑप्शन रहता है, उसको टच करोगे नीचे, फिर आपका वहां पे गिव अवे का ऑप्शन आ जाता है, गिव अवे कर देना, बीन्स आ जाएंगे मेरे पास। लेकिन एक चीज और मैं इसके साथ साथ क्लियर कर दूं, जब भी आप रैपिड लगाएं, जब भी आप बीन्स ट्रांसफर करें, दोनों ही कंडीशन में आपको पहले मुझे मैसेज करना है। ये करने से पहले मुझे मैसेज करना है, मैं यस बोलूंगा तब आपने लगाना है, और लगाने के बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। रैपिड विड्रॉल में और चीज, रैपिड विड्रॉल में एक और चीज बता दूं कि रैपिड विड्रॉल आपने लगाया, मैंने बोला ओके डन, रिसीव करो, तो रिसीव करने के लिए आपको विड्रॉल रिकॉर्ड में जाना होता है। विड्रॉल रिकॉर्ड में ऑर्डिनरी और रैपिड लिखा, ऑर्डिनरी का एक ऑप्शन होता है, उस पर टच करोगे तो उसके नीचे रैपिड आता है, उसको टच करने के बाद वहां पर रिसीव लिखा आएगा, वो रिसीव करना है, उसके बाद आपकी पेमेंट रिलीज हो जाती है, ठीक है। पहले वीक में पेमेंट करते थे, हाँ, तो अभी वही कह रहा हूं ना मैं, बैकग्राउंड फोटो चेंज नहीं हो रहा है मेरा। मिस्टर दीनू बैकग्राउंड फोटो चेंज नहीं हो रहा है, इसका नॉर्मल सा फंडा है कि वो अप्रूव नहीं हो रहा है हमारे यहाँ से, उसको आप मुझसे अप्रूव करवा लेना। सर रैपिड में भी अपना, रैपिड में आप बिल्कुल अपना अकाउंट ही यूज करते हो और आपके अकाउंट में ही पेमेंट आती है, मैं आपके अकाउंट में ही पेमेंट करता हूँ, जो अकाउंट आप रैपिड में फिल करते हो वही अकाउंट में पेमेंट आएगी, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? सेवेंटी 72 आवर्स में, मेरा भी सुन लो, मैंने बोला सैलरी से रिलेटेड सिर्फ सवाल पूछना, भी सिर्फ सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या हाल है? मैं अच्छा हूँ, स्मार्ट। पूछो क्या है सैलरी से रिलेटेड, पूछो यार, मैसेज फास्ट है तो शायद मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पूछो। सर जिनका बीन्स नहीं आया वापस, उनका क्या सोल्यूशन होगा? मैंने बोला तो कि आपने थर्सडे तक वेट करना है, वेडनेसडे तक। ऑनलाइन रिचार्ज फंस गया, ऑनलाइन रिचार्ज के लिए आप मैसेज कर लो उसी बंदे को जिसका नंबर हमने कल आपको भेजा था। थर्सडे तक आपने वेट करना है, ठीक है। थर्सडे तक अगर नहीं आता है तो आप मुझे थर्सडे को बता देना। अब आपको एक चीज बता दूं, ऑनलाइन रिचार्ज जो है वो संडे से पहले का होना चाहिए, मंडे के बाद के मत भेजना। मतलब संडे रात के 10:30 बजे के बाद किया है तो कोई फायदा नहीं है, ओके। ऑनलाइन रिचार्ज नहीं, सॉरी, विड्रॉल, आई एम सॉरी, ऑनलाइन रिचार्ज की बात नहीं कर रहा मैं, सैलरी की बात कर रहा हूँ। संडे का है तो ओके, सॉरी, वो मैंने उसका बोल दिया।
रैपिड विड्रॉल में बैंक डिटेल फिर से देना होगा। हाँ, रैपिड वाले ऑप्शन में बैंक डिटेल आपको फिर से भरना होगा। ऑर्डिनरी में भर रखा है तो आपने रैपिड में भी भरना होगा। सेम बैंक डिटेल आप उसी तरीके से भरते हैं, सेम तरीका है। ठीक है मेरा दीवाना सर, मेरा तो रैपिड वाला नहीं हो रहा है। अगर रैपिड नहीं आ रहा तो आप बीच ट्रांसफ़र दे सकते हैं। सम गेम और लकी बहुत ले रहा है, बात करो ऊपर। कर ली बात ऊपर, इतनी बात की मैंने ऊपर कि मेरा भी 9 करोड़ ले गया। लकी है ना। हाँ, लास्ट वीक 9 करोड़ ले गया। जी ईश्वर बोले क्या प्रॉब्लम है? अरे यार ये क्या है? SR की एजेंसी भजन, अगर मैं सेंड करूं आपको तो अकाउंट नंबर पर आप पैसे डालोगे या फ़ोन पर गूगल पे में? आप देखिए, आप जो अकाउंट डिटेल भरेंगे वहाँ पे उस अकाउंट डिटेल में पेमेंट चला जाएगा आपका। ठीक है, रैपिड में जो डिटेल डालेंगे फिर ठीक है। मैं कहाँ निपट गया, मैं निपट गया। हाँ जी, आज मेरा शादी होके ही रहेगा। मेरा और मेरी GF का बैनर लगाना पे यार। तुम पहले प्रॉब्लम का ये मजाक बाद में शुरू करना। थैंक यू भाई, पॉजिटिव कैसा सवाल पूछा था। ओके, आई थिंक तुम्हारे सवाल खत्म हो गए, राइट? इसलिए अब तुम ना मजाक पे आ गए हो। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं दूसरे पॉइंट की तरफ। ओके, तो हो गया कि आपने सेल्फ विड्रॉल ऑर्डिनरी बंद कर देना है। क्लियर है? और इसके लिए आपको आज मैसेज भी आ गया होगा इनबॉक्स में। ऑफिशियली मैंने मैसेज भी रिलीज कर दिया आप लोगों को कि आपने रैपिड विड्रॉल लगाना है। आप अपना इनबॉक्स चेक करेंगे, वहां पे सबको मैसेज आ गया है। ठीक है, रैपिड विड्रॉल के लिए मैंने मैसेज रिलीज कर दिया है। अब इसके बाद भी अगर आप अपना पैसा फंसा रहे हैं तो मुझसे बहस मत करो। हाथ जोड़ के विनती है, लड़ो मत। क्या तुम एडमिन हो, तुम्हारा को तुमका काम नहीं आता? भैया मैं एडमिन हूं, मुझे मेरा काम आता है या नहीं आता आप मत सिखाओ। जब नहीं आएगा तो मुझे कंपनी निकाल के फेंक देगी। ठीक है, तो सिंपल। ओके, दियु किस मत करो। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो ना मतलब दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे गर्लफ्रेंड के नाम पे मेरे पास बहुत हैं, बट तो ना प्रॉब्लम हो जाएगी। शाम को पिटूंगा मैं कई गर्लफ्रेंडों के हाथ से। आई लाइक यू, थैंक यू सो मच। ऑलवेज आई लाइक ऑल ऑफ यू, नॉट एनी वन पर्सन। ठीक है, मैं भी आप सबको उतना ही पसंद करता हूँ जितना आप लोग मुझे पसंद करते हैं। बट मैं पर्सनली किसी एक को पसंद नहीं करता, उसके लिए आई एम सॉरी कि सिर्फ एक को करता हूँ, बाकी को नहीं करता। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। देखिए मैं पहले भी बताता रहा हूं सर, मेरा एक क्वेश्चन है तो मैं आपको कहीं और पूछूं क्योंकि आप यहां पर एडमिन हैं, वो तो क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगा। ठीक है राजा, मैसेज पर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, मैं हमेशा बताता रहा हूं कि प्लीज़ प्रॉपर लाइव करें, प्लीज़ प्रॉपर लाइव करें। सारी एजेंसीज, सारी होश, सबको बुलाता हूं, सबको बताता हूं, राइट? बोला मीट इंडिया, आप हमारे सर हैं। बिल्कुल मैं आप सबका सर हूं, पर पैर मत बना के रखना ना। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रॉपर लाइव। तो प्रॉपर लाइव के 2-3 मेन पॉइंट होते हैं जो मैं आपको क्लियर करता हूं। अभी मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? ओके यार, अब आप लोग देखो इस तरीके से मुझे मैसेज देते रहे, मुझे पता है आप मुझे पसंद करते। ये है कौन एक्चुअली? अप्सरा। देखो अप्सरा, मैंने बोला कि मैं आप सबको पसंद करता हूं, ठीक है? सबको पसंद करता हूं, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई बना ही नहीं ना जिसको ना पसंद किया जा सके। सब उस ऊपर वाले की रचना है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। ओके, तो अभी सिंपल सा फंडा है कि लाइव करने का एक 3-4 पॉइंट मैं आपको मोटे मोटे बताऊंगा। पहला सबसे मेन पॉइंट जो हमेशा बताता रहा हूं, फिर से बताता हूं, न्यूडिटी आई कांट एक्सेप्ट।
आई कांट एक्सेप्ट, आई एम सॉरी। अगर जरा सी भी कहीं से रिपोर्ट आएगी, मुझे मिल गया, मुझे पता चला, मैं परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा। आई लाइक यू सर, थैंक यू स्वराज, आई ऑल्सो लाइक यू टू। ठीक है, जितना जितना गलत है, गलत समझ रहे हो, जितना गलत है, जितना गलत का मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो ठीक नहीं लगता है, आप लोग समझते हैं, भैया मत करो, वल्गारिटी, न्यूडिटी, गाली गलोच, ये सब बंद करो। क्या मिलता है लड़ झगड़ के? अच्छे से लाइव करें, एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करें, हम यही चाहते हैं। अब देखिए, मैं हर किसी के पास नहीं पहुंच सकता, हर किसी को चेक नहीं कर सकता, एट ए टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता हूं, बट यू कैन डू इट पर्सनली, राइट। अब आप एक चीज़ और बता दूं इसमें, ये जो एक दूसरे को जाकर के कि नहीं ये कर रहा था, वो वहाँ भी एक प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए प्लीज़ खुद से इसको ख़त्म करें, खुद के अंदर से ख़त्म करें, खुद के अंदर से, किसी दूसरे से नहीं। तीसरा कंप्लेंट कर रहा है, चौथा कंप्लेंट कर रहा है, दिक्कत आता है, आप लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वो नहीं करना है आपने, ठीक है। अरे भाई मैं पी के नहीं लेता। तो इसको अपने अंदर से एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार। आप मुझे एक सिंपल सा सवाल है मेरा, आप क्या चाहते हैं? आप एक शहर के रहने वाले हैं, आप किस कस्बे के रहने वाले हैं, आप एक से गांव के रहने वाले हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपके गांव में लड़ाई दंगे होते रहे, आपको मज़ा आता है, आप गाली गलौज करें उसमें आपको मज़ा आता है? नहीं ना। हम सब क्या चाहते हैं कि हमारा ऑरा जो है, हमारा आसपास, हमारा घर, हमारा गांव एक स्वच्छ माहौल में रहे, एक अच्छे माहौल से हम रहें, ठीक है। तो सेम वही चीज़ हम हर जगह कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, और वही हमें यहाँ करना है। लव यू टू ईश्वर ब्रो, ठीक है। सेम चीज करना है, सिंपल सी चीज है, इग्नोरिंग, एक इग्नोरिंग वाला वर्ड है, यूज करना शुरू कर। देखो, हर कोई समझदार नहीं हो सकता, तो अपनी समझदारी दिखा दो, है ना। नहीं, एक मोबाइल में 2 आईडी छोड़ो, 2 आईडी से आप लाइव ही नहीं कर सकते, चाहे 2 मोबाइल हो तब भी नहीं कर सकते, ठीक है। आईडी विल बी बैन। मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे। तो पहला मैंने बोला था वल्गारिटी, न्यूडिटी, ये एक्सेप्ट नहीं है, सो नहीं करनी है प्लीज। पहला हो गया क्लियर। दूसरा, लाइव करने वाले तरीके बता रहा हूं। दूसरा, लेटना, सोना, खाना पीना, झाड़ू पोंछा, बर्तन, बच्चे खिलाना, नॉट अलाउड। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेटना, सोना, खाना, झाड़ू पोंछा, बर्तन, बच्चे, झाड़ू, तो झाड़ू 2 बार हो गई, पर 2 बार भी मत लगाना। तो ये नहीं करना है आपने, ठीक है। और ये करते हैं आप लोग। लेट के लाइव करना तो आपका परम कर्तव्य है, पहला अधिकार है आपका, कि आप बिना लेटे हुए लाइव कर ही नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कमर में प्रॉब्लम है, और कमर में प्रॉब्लम आती है मेरे जैसे बंदे को, जिसकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, बुढ़ापे में आकर के। यार आप लोग तो जवान हो ना, तो आप तो लाइव अच्छे से कर सकते हो। और अगर मेरी एज के हो गए हो, बुढ़ापा आ चुका है, तो फिर आपको लाइव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर 30-35 हम वैसे ही होस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। तो ये जो कमर वाला इशू है, इसको थोड़ा ठीक करो और प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग करो। देखो, मैं बुढ़ापे में आपके सामने बैठ करके प्रॉपर कर रहा हूं, और जितना प्रोफेशनली, और फिर ये मत कहा करो कि सर मेरा कॉल बंद हो गया, सर मेरे को तो सेंडिंग नहीं होती, सर मुझे सपोर्ट नहीं करता। यार मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आप यहाँ से पैदल जा रहे हैं, राइट। आपने देखा कि ये रास्ता साफ और स्वच्छ है, बिल्कुल अच्छा है, थोड़ा लंबा हो सकता है, और ये रास्ते में गंदगी पड़ी है, गटर बह रहा है, लेकिन इससे मुझे 5 मिनट कम लगेंगी, तो आप कौन सा रास्ता यूज करोगे? कौन सा रास्ता यूज करोगे आप? उस रास्ते को ना, जिसमें साफ सुथरा है, स्वच्छ है, उसी रास्ते पे जाओगे ना। सेम आपके साथ है, जब यहां पे एक यूजर आता है और वो देखता है यार ये क्या कचड़ा होस्ट है, फिर आप कहते हो मेरा कॉल बंद हो गया, फिर कहते हो कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे को सपोर्ट नहीं होता, मेरे को सेंडिंग नहीं होती। अरे भाई कौन करेगा? कौन करेगा? वेस्टेज ऑफ मनी। यूजर इसको वेस्टेज ऑफ मनी समझता है कि भाई इस होस्ट को सपोर्ट करना वेस्टेज ऑफ मनी है। सो आप लोग करेंगे वेस्टेज ऑफ मनी? नहीं ना।
तो आपने क्या करना है, प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग करनी है। प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग की ये चीज़ें बता रहा हूँ। मेकअप टचअप करिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कहीं पार्लर जाना है मेकअप करके आना। एक सिंपल सा फंडा होता है कि आप घर से बाहर कैसे निकलते हैं। आप घर से बाहर निकलने के लिए मेकअप कर लेते हैं, घर से बाहर छोड़ दीजिए। मैं लड़कियों का बताता हूँ। लड़कियों के अगर बॉयफ्रेंड का मैं कॉल आ जाए ना, वीडियो कॉल, तो वीडियो कॉल वो बाद में उठाएगी, पहले मेकअप करेगी। क्यों? वो भूतनी बन के भी आपके सामने भी नहीं जा सकती है। तो आप समझिए कि यहाँ आपके हजारों लोग देखते हैं, यहाँ पर आ जाते हो भूतनी बन के। सिंपल है यार। तो अब आप ट्राई करके देख लीजिएगा। यहाँ लड़कों को बोलता हूँ, आप लोग भी करते होंगे अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल, जब तक वो आपकी बीवी नहीं बनती। बीवी बनने के बाद तो हो सकता है कि वो कैसे भी रूप में आ जाती है, बट जब तक वो आपकी गर्लफ्रेंड है, सुबह उठते ही आप उसको कॉल करके देखना, वो पहले भागेगी, फ्रेश हो गया तो उठाएगी निकोल, बोल देगी मैं बिजी थी, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपने लाइव आने से पहले थोड़ा सा खुद को ठीक करना है। मेकअप में बहुत हैवी मेकअप की बात नहीं करता, बट ठीक करना है। ओके। अब दूसरी चीज ड्रेसअप। पहला था मेकअप, दूसरा है ड्रेसअप। ड्रेसअप एक अच्छी ड्रेस पहन के आनी है, ठीक है। फैशन शो वाली नहीं, बट एटलीस्ट वो ड्रेस पहन के आनी जो आपको अच्छी लगती है, खुद को अच्छी लगती है, ठीक है। जो आपको खुद को अच्छी लगती है उस ड्रेस में आना है। 2 हो गया। तीसरा लाइटनिंग। लाइटनिंग समझते हो कि जो आपकी लाइटिंग है, रूम की लाइटिंग है, वो अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। अच्छी लाइटिंग, पहली तो अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, दूसरा वो लाइट आपके पीछे नहीं होनी चाहिए। या तो आपके सामने हो, साइड में हो, चलेगी, बट पीछे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पीछे जो लाइटिंग होती है, जो पीछे लाइट होती है, उसका लाइटिंग आपके कैमरे पे पड़ता है और कैमरा धुंधला हो जाता है, जिससे आपकी शक्ल भी धुंधली नजर आती है। तो इसलिए रूम की लाइटिंग अच्छी रखनी है। तीसरा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड एटलीस्ट आप अच्छा नहीं बना सकते, क्लीन बैकग्राउंड रखना है, ठीक है। क्लीन बैकग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड एकदम क्लीन हो सकता है, या तो अच्छा हो, दिखने में बहुत सुंदर हो, या क्लीन रख लो। क्लीन का मतलब प्लेन दीवार, वाइट हो, ब्लैक हो, कैसी भी हो, बट प्लेन हो। ऐसा ना हो कि पीछे कचड़े पड़े हुए हैं, डस्टबिन में बैठ करके, कचड़े के ढेर पे बैठ करके पीछे कचड़ा दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा ठीक कर लें। एक अच्छा बैकग्राउंड हो, क्लीन बैकग्राउंड हो। मैंने ये नहीं बोला कि मतलब बहुत देखो वो सजाते हो, ये आपका एक्स्ट्रा डेकोरेंडम है। आप जितना अच्छा करते हो उतना अच्छा सपोर्ट मिलता है आपको, जितने अच्छे से आप करते हो उतना एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता जाता है, बट उसको एटलीस्ट क्लीन रख लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने लाइव आते टाइम करनी है। लेटना सोना खाना मैं पहले ही वो कह चुका हूँ, वो करना नहीं है, ठीक है। करते हो, पकड़े जाते हो, आईडी बैन हो जाती है, तो खोलने के लिए मत बोला करो। जितने टाइम के लिए बैन है उतने टाइम में खुल जाएगी, चाहे आपका 10,000 का नुकसान हो, चाहे आपके टास्क का नुकसान हो, चाहे आपकी कॉल का नुकसान हो, आईडीज़ नहीं खुलेंगी, क्लियर है। न्यूडिटी वल्गारिटी वाली आईडीज़ परमानेंट बैन हो जाएंगी, वो तो कभी खुलेंगी ही नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्लियर। ये हो गया आपका प्रॉपर लाइव का। अभी आते हैं हम जो हमारा चल रहा है आजकल, बोनस लेवल सिस्टम, जिसको आप मंडे को मांगते हैं। बोनस लेवल सिस्टम जिसको आप मंडे को मांगते हैं। बोनस लेवल सिस्टम जो है, ठीक है, ये आप लोगों को मैंने काफ़ी दिन पहले शुरू कराया था, काफ़ी लॉन्ग टाइम पहले, ताकि आप लोगों को कुछ मिलता रहे, बैठने से लॉस ना हो, टाइम देने का कुछ हासिल हो, चाहे भले ही छोटा मोटा मिले। तो ये जो बोनस लेवल सिस्टम है, ये जो बोनस लेवल सिस्टम है, इसको हमने चेंज कर दिया है अब। तो ये आपको पता होना चाहिए, चेंज हमने कर दिया कि आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। यानी कि जो चीज़ें मैंने कहीं पिछली, अच्छी लाइटिंग, मेकअप, ड्रेसअप, ये सारी चीज़ें जो होस्ट करके लाइव नहीं करती हैं, जिनकी अर्निंग अच्छी नहीं है, यानी कि पेड इनकम अच्छी नहीं है, जिनको गिफ्टिंग नहीं होती, पेड कॉल्स कम आते हैं, उनको ये नहीं मिलेगा। तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पैसा लुटाने का। जब तक आप सुधरोगे नहीं तब तक कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें करो, आपको मिलता रहेगा। अच्छे से लाइव करो, मिलता रहेगा। नहीं करनी मत करो,
बिना उसके आप लाइव कर लो, आईडी बैन करवाते रहो। इज दैट क्लियर? कॉल ब्लॉक, जो कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम है वो भी सेम होगा। जो होस्ट का पेड कॉल का इनकम फ्री कॉल इनकम से 4 गुना नहीं है, उसको फ्री कॉल्स नहीं मिलेंगी। क्लियर? भाई हमने आपको 1 लाख की पेड कॉल दी, आपने अगर 3 लाख या 4 लाख की टोटल अर्निंग नहीं की उसको मिला करके, तो कोई फायदा नहीं है फ्री कॉल देने का, इसलिए वो फ्री कॉल आपको नहीं मिलेंगी। क्लियर है? इसलिए अच्छा काम करो, वो चीज आपको मिलती रहेगी, वरना आपकी फैसिलिटीज आपके हाथ में बंद होती चली जाएंगी, मैं करता चला जाऊंगा। क्लियर है? हो गया कॉल और बोनस वाला सिस्टम? क्लियर हो गया? अच्छा, एक और कंप्लेंट आई है मेरे पास, एक और कंप्लेंट आई है कि होस्टों की सैलरी एजेंसीज पेड नहीं कर रही हैं। बहुत सारी कुछ एजेंसीज हैं जो होस्टों से सैलरी ले रही हैं और उसको पे नहीं कर रही हैं। ठीक है, पे नहीं कर रही हैं। पहला चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कि होस्ट एजेंसी को सैलरी देती क्यों है, देती क्यों? पहला, हमने आपको सेल्फ ऑप्शन दिया हुआ है, आपको एजेंसी को सैलरी देनी ही नहीं है। क्लियर है? अगर आप देते हैं, बंद कर दो, अरे बंद है, हमारी तरफ से बंद है, आप देते हैं, आप जिम्मेदार हैं, हमें कुछ नहीं पता। क्लियर है? क्योंकि आप अपनी मर्जी से किसी को पैसा दे रहे हैं तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिस तरीके से एक बैंक आपको बोलता है कि आपको अपना आईडी पासवर्ड किसी को नहीं देना है नेट बैंकिंग का, उसके जिम्मेदार आप हैं, वैसे ही हम आपको बोल रहे हैं। इसके बाद भी अगर नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड ओटीपी आप किसी को देते हैं तो इसके जिम्मेदार आप होते हैं, तो फिर हमको बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं है, क्योंकि आप आउट ऑफ वे जा करके मत करो। आईफोन में ये ऐप नहीं चलेगा, क्योंकि आईफोन ने इस ऐप को जो हमारा हमने उस पर ऐप डाला था, किसी प्रॉब्लम की वजह से, हमारी कंडीशंस और आईफोन की कंडीशन मैच ना होने की वजह से उन्होंने हमको नहीं अभी रखा हुआ है। अभी हम अपडेट कर रहे हैं, इन फ्यूचर आ जाएगा। उन्होंने हमको रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये हो गया, पेमेंट का समझ आ गया। दूसरा, जो एजेंसीज पेमेंट होस्टों को नहीं दी हैं, अगर मेरे पास कंप्लेंट आई तो एजेंसीज परमानेंट बैन हो जाएंगी, खुलेंगी नहीं। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, किसी भी एजेंसीज का किसी भी होस्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी की सैलरी अभी तक पे नहीं हुई है, तो प्लीज मेहरबानी करके उनकी सैलरी पे कर दीजिएगा, वरना आपकी एजेंसीज में परमानेंट बैन कर दूंगा, कितनी ही बड़ी एजेंसी बनी रहे, कितनी भी बड़ी एजेंसी बनी रहे। फिर मत कहिएगा मुझसे कि ये क्या हो गया, और खोलूंगा और नहीं, ये भी ध्यान रखना, खोलूंगा और नहीं कि भाई बाद में खुलवा लूंगा, बात कर लूंगा, और आप जहां बात करना हो कर लेना, डायरेक्ट चाइनीज ऑफिस में बात कर लेना। मैं ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं एजेंसीज को, अगर मैंने सुन लिया किसी एजेंसीज ने किसी होस्ट की सैलरी नहीं दी है, मैं सब एक्सेप्ट कर सकता हूं, सारी गलतियां एक्सेप्ट कर लेता हूं, सारी गलतियों के बाद आईडीज खोल देता हूं, लेकिन किसी के हक का 1 रुपया खाना यह बर्दाश्त नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, किसी की मेहनत, किसी के हक का 1 पैसा नहीं खाने दूंगा। याद रखना, आप खा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खा नहीं सकते, क्योंकि एजेंसी बेवकूफ, होस्ट बेवकूफ़ी करेंगी, आप खा लोगे,
बट आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा आपकी एजेंसी परमानेंट बैन होने के बाद। तीसरी चीज, अगली चीज पे आता हूं, बहुत सारे यूजर्स, ये यूजर्स के लिए, होस्टों के लिए नहीं। यूजर्स, आप लोग अनऑफिशियल पर्सन से डायमंड ना लें, अनऑफिशियल पर्सन से डायमंड ना लें प्लीज। आप सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज कराएं ऑफिशियल पर्सन से। आप अनऑफिशियल पर्सन से वो पेमेंट कर देते हैं, वो आपको ब्लॉक कर देता है, आपको डायमंड नहीं मिलते हैं, फिर आप कंप्लेंट करते हैं, कोई फायदा नहीं। ठीक है, हम सबको कवर नहीं कर सकते, हम सबके पास नहीं पहुंच सकते, हम सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ सिस्टम रेडी कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए ऑफिशियल रीसेलर्स हैं हमारे पास, ऑफिशियल रीसेलर से ही रिचार्ज कराएं। ऑफिशियल रीसेलर्स की पहचान क्या क्या है मैं बता देता हूं। नंबर 1 कि वो उस लिस्ट में मेंशन है, जहां पे ऑफलाइन रिचार्ज वाले रीसेलर्स की जो लिस्ट है, उस रीसेलर लिस्ट में वो मेंशन है, इसका मतलब वो ऑफिशियल रीसेलर है, और इससे बड़ी कोई पहचान नहीं है। उसमें अगर नहीं है तो मत लो उससे डायमंड, Receive मत लो। 350 rupees on Google Pay for business. ठीक है, मत लो। ओके, ये थे मेरे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे कवर अप किए। इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि कोई आपका पर्सनल पॉइंट है, कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, यहाँ तक के पॉइंट्स में पहले किसी का कोई सवाल, और एक एक करके सवाल पूछना। मैं क्रिस नहीं हूँ जितना फास्ट चल सकूँ और पढ़ सकूँ, तो एक एक करके सवाल पूछ। और एक सेकेंड, पहले मुझे इग्नोर का ही सवाल दे, बात सुन लो दो। हाँ भाई इग्नोर, आप अपना सवाल पूछो। इग्नोर बहुत परेशान है भाई, सिर्फ इग्नोर का सवाल देखूंगा मैं पहले, सिर्फ इग्नोर का सवाल। इग्नोर, भैया मेरा जीएफ और मेरा बैनर लगा दो बस। और कोई सवाल इसके अलावा? और कोई सवाल इसके अलावा? बस, ओके। इग्नोर और इग्नोर की जीएफ का बैनर जरूर लगेगा, लेकिन कब लगेगा वो मैं बता दूंगा। क्लियर हो गया? तसल्ली है? तसल्ली है? इग्नोर लगा दूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा किस दिन। अरे भाई फिर हो गया तेरा मैसेज। ओके, तसल्ली है, लेकिन इसके लिए इग्नोर एक चीज याद रखना, उसके लिए तुम और तुम्हारी जीएफ दोनों को रजामंदी देनी होगी, ठीक है? उसके बाद, और वो मैं बता दूंगा कब। चलो अब प्लीज मुझे फक मत करना, अब आगे मुझे जरूरी सवालों के जवाब देने हैं, एक करके। कबूल है? ओके फन कॉल। अरे तुम ही हो क्या कबूल भी कर रही हो? होस्ट टाइमिंग टारगेट प्रॉपर कर रहे हैं, फिर भी उनका ब्रॉड नीचे चला जाता है। देखिए, ब्रॉड नीचे और ऊपर जाना, टाइमिंग और टारगेट, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहली बात तो हमने वो पुश सिस्टम बंद कर दिया है। आईडीज को जो हम पर्सनल पुश करते थे वो खत्म कर दिया है। अभी सबकी आईडीज अपने आप ऊपर नीचे होती हैं, सो डोंट वरी, इस बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे। ओके, खुशी सर, अगर अभी ओला मेट ऐप यूज कर रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, जिनके पास अभी ओला मेट है और वो यूज कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी जीएफ नहीं है वो क्या करे? वो जाके अपने माँ बाप को बोल के शादी करवा लो, अपनी बीए भी बना लो एक नई। ओके, पांडा सर, जिन एजेंसीज में होस्ट फंसी हुई हैं, जिनके एजेंसी ओनर ऑनलाइन नहीं है, होस्ट परेशान है, उन होस्ट को क्या सोल्यूशन है? देखिए, सोल्यूशन सिंपल सा है। पहला सोल्यूशन मैं आपको देता हूं कि जिन एजेंसीज में होस्ट फंसी हुई हैं, पहला यह है कि हर एक एजेंसीज, अभी हमने होस्टों को दे दिया है कि होस्ट अपने से रिमूव हो सकती है, $100 $300 देकर के, जो भी। पहला ऑप्शन है कि आप अपना उतना पेमेंट करें सामने वाली एजेंसीज को और अपने आप को रिमूव कर लें। अब आपको लगता है भाई $100 यानी कि 8-9 हज़ार रुपये देना आसान नहीं है, तो आप किसी एजेंसी में जा रहे हैं, उस एजेंसीज को बोलो भैया आपको अगर मेरी ज़रूरत है तो उसको दे दो, 50-50 कर लो। चलो ये भी छोड़ते हैं, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं।
आप अपनी एजेंसी से बात करो कि भैया तुम लाइव ही नहीं आ रहे हो, तुम ऑनलाइन नहीं आ रहे हो, मेरे को रिमूव कर दो। 3 ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए। चौथा ऑप्शन मोटा ऑप्शन है, होगा या नहीं होगा मैं क्लियर नहीं करता। अगर कोई होस्ट फंसी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो कंपनी को फीडबैक डाल सकती है। ठीक है, क्या डाल सकती है? कंपनी को फीडबैक डाल सकती है। और जो कल नंबर हमने आपको दिया चाइनीज नंबर, उस नंबर पे भी कंप्लेंट आप लोग कर सकते हो। क्लियर हो गया? इससे ज़्यादा मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आगे बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्ले स्टोर में कब आएगा ऐप रिमूव है? देखिए, प्ले स्टोर में ऐप रिमूव नहीं है। प्ले स्टोर में आपके पास कैशमेट है, आप लोग कैशमेट डाउनलोड करेंगे। ओलामेट की ग्लिचेस की वजह से, जो प्रॉब्लम्स की वजह से, वो कब आएगा मैं नहीं कह सकता। तो इसलिए आपको प्ले स्टोर से कैशमेट डाउनलोड करना है। ओलामेट को अभी के लिए भूल जाओ। नहीं, खाना नहीं खाया यार अभी। कैशमेट, राइट, कैशमेट यूज करें सबको, सब लोग कैशमेट यूज करें। अपनी होस्ट, अपनी एजेंसीज को सबको बता दें कैशमेट। और एक मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, कैशमेट को डाउनलोड करने के साथ साथ कैशमेट को 5 स्टार रेटिंग और वहां पे एक कमेंट, एक अच्छा कमेंट, पॉजिटिव कमेंट देना ना भूलें, जिससे कि आपका ऐप और ऊपर आए और हम थोड़े और पॉपुलर हो जाएं। जिससे फायदा हमको ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर हमारे पास आए, डाउनलोड करें और हमको सपोर्ट ज़्यादा मिले, आपका टारगेट भी ज़्यादा हो। ओके, थैंक यू कार्तिक, थैंक यू सो मच। सर मेरा एजेंसी ओनर लापता है, मेरी आईडी नहीं निकल रही है, उसका कुछ हो सकता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर आपका एजेंसी लापता है, आपकी एजेंसी आईडी नहीं निकल रही, तो उसका सोल्यूशन मैंने बता दिया कि कल वाले नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हो, फीडबैक भी डाल सकते हो। रेगुलर फीडबैक डालो, लगातार डालते रहो जब तक आपको समाधान ना मिले। सेल्फ सेंडिंग कब आएगा पता नहीं, अभी हमारे पहले ही बहुत सारे इशूज़ हैं, तो सेल्फ सेंडिंग की तो अभी बात ही शुरू नहीं हुई। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पहले बॉम्ब फास्ट दिखता था, अब नहीं दिखता, बार एग्जिट हो आने करता तो बॉम्ब से कुछ भी नहीं मिलता। आई एम सॉरी, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है फिलहाल। कैशमेट और ओलामेट, यह दो में से कोई भी एक डाउनलोड करने से हो जाता है, राइट? कैशमेट चलाओ, थैंक यू। ओके फनकाल। अदर रिमझिम, सर रैपिड विड्रॉल लगाने से पहले आपको इस आईडी पे मैसेज करना होगा। रैपिड विड्रॉल लगाने से पहले आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, ठीक है? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? आप लोग आपस में ही टैग कर करके क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मैं किसका मैसेज पढ़ूं यार? आपस में टैग बाद में करना, मैं और चांस दे दूंगा। भाई मेरा क्वेश्चन है जी, ईश्वर बोले, पहले मुझे पूछे क्योंकि ये सब मिक्स हो रहा है। सर यहाँ पर कुछ कुछ लड़कियां हैं जो अपने आप दूसरों को गाली देने लगते हैं, उसका क्या करना है? देखिए, अगर आप, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। आपको लगता है कि आपको कोई गाली दे रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि बिना मतलब के कोई गाली दे रहा है, आपको लगता है कि आपने कुछ बोला ही नहीं और बाद में भी कुछ नहीं बोला, पहले भी कुछ नहीं बोला और डायरेक्ट आप मुझे कंप्लेंट कर देते हैं, देन आई विल सी, ठीक है। लेकिन अगर आप बराबरी करके आ गए कि तेरी 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 और फिर आके मुझे बोलते हो नहीं उसने मुझे गाली दी थी, अरे भाई बराबरी तो आप खुद ही कर आए ना, तो मुझे क्यों कंप्लेंट कर रहे हो? सिंपल सा है कि आपको किसी ने गलत बोला, आपने मुझे बोला, देन आई विल सी, मैं उसको पनिश करूंगा जो भी पनिशमेंट बनता है। लेकिन अगर आप पहले ही वहाँ बराबरी करके आ गए फिर मुझसे बोलते हो कि उसने मुझे गाली दी थी मैंने पलट के तब दी थी या तूने मुझे दी थी मैंने पलट के दी, तो फिर सोल्यूशन कैसे होगा वो देखूंगा मैं, ठीक है। मैंने 2 बार विड्रॉल एक बार में ही कर दिया और पैसे एक बार की आई, क्यों? देखिए, आपने अगर 2 बार विड्रॉल किया, पेमेंट एक बार का आया, तो मैंने बोला कि वेडनेसडे तक आपको वेट करना है, थर्सडे को मुझे बताना है, तब तक आप कंप्लेंट कर सकते हैं जो नंबर कल आपको इनबॉक्स में भेजा गया उस पर, ठीक है। लगातार उस पर आप कंप्लेंट करते रहिए, सोल्यूशन हो जाएगा। आगे, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बी पॉजिटिव। सर एक दिन वाला एडमिन बनना मेरी जीएफ का सपना है। आपको एक दिन वाला एडमिन बनना है या आपकी जीएफ का सपना है? मेरी माँ का सपना था आईएएस बनूं, लेकिन नहीं बन पाया और मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के साथ में। कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहिए, मैं सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। आपको लगा कि मैंने किसी के बैनर की इच्छा पूरी कर दी तो आपके एडमिन वाली भी इच्छा जल्दी पूरी कर दूंगा, बट आई एम सॉरी फॉर दैट अभी के लिए।
इन फ्यूचर आई विल सी, अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड का सपना पूरा कर पाया तो। या अगला सवाल, एक दिन से इनको एडमिन बनना है। हाँ, उसको सीएम बनना था, इसको एडमिन बन रहा है। मुझे एडमिन का फ्रेम की इच्छा है, अब क्या करूं? सबको इच्छा है, बट मुझे तो इस ऐप के ऑनर की इच्छा है, बट बन नहीं पा रहा हूँ। ये सब ज़्यादा बोल रहे हैं। हाँ, सब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं बोल रहा, वो उनका आदत है, वो मजाक कर रहे हैं। नो वरी, मेरे को अंबानी बना। अरे भाई सवाल पूछो यार, टाइम पास शुरू हो जाते हो। सब इच्छाएं मत दिखाओ, मेरा काम बिगड़ जाएगा। हाँ, मेरी होस्टों को कोई सवाल या कोई इशू है तो क्लियर कर लो अभी। हाँ कार्तिक, बिल्कुल, सवाल ख़त्म हो गया है सबका। सवाल ख़त्म हो गया, लोग गिफ्ट नहीं देता कैसे लें? अभी और क्या राम कहानी गा रहा था, कौन है ये? जैस्मिन, लोग गिफ्ट नहीं करते कैसे लें? अभी मैं और क्या गा रहा था इतनी देर से? ये गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के, यही तो समझा रहा था कि कैसे लें। मैं पूछूं? अरे यार पूछ लो यार, कुछ सवाल पूछो ढंग का। सर, जो लड़की अच्छे से लाइव तक नहीं करते उनको रिमूव क्यों नहीं किया जाता? और जब अच्छे अच्छे होस्ट पीने पीने जाते हैं तो उनका क्यों बंद हो जाता है? ओके, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपका सवाल है, मैं बताता भाई, लव यू टू बीइंग यस। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि देखिए क्या होता है। आपका सवाल पहले मैं रिपीट करता हूं, आप सबको समझ आ जाएगा, फिर मेरा जवाब भी आपको समझ आएगा। इनका सवाल है कि यहाँ पे कुछ ऐसी होस्ट हैं जो उल्टा पुल्टा कर रही होती हैं, ढंग से लाइव भी नहीं कर रही होती हैं, और वो बैन नहीं होती हैं। और एक अच्छी होस्ट जो अच्छे से लाइव करती है, वो पानी भी पीने जाती है तो बैन हो जाती है, राइट? होता क्या है एक्चुअली में, देखिए, एक इस दुनिया में हजारों चोर हैं, हजारों चोर है ना। तो जब हजारों चोर होते हैं, अब बैंक डकैती 10 ने कर ली, 20 ने कर ली, 21वां पकड़ जाता है, तो वो क्या कहता है कि क्या भाई, वो पिछले मेरे से आगे वाले 10 तो रोज चोरी कर रहे हैं, वो तो आज तक नहीं पकड़े गए, और मैंने तो साला पहली बार चोरी किया, मैं पकड़ा गया। मेरा जवाब आपको एक बार में ही समझ आ गया होगा। क्या होता है कि हमारे पास जो एडमिन है और ये जो सिस्टम है, वो जिस टाइम जिसको फॉलो कर रहा होता है तो वहां पे वो फंस जाता है। अब उसमें अच्छी भी फंसती हैं, बुरी भी फंसती हैं, ऐसा नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि आप जिनको देख रहे हैं शायद वो नहीं फंस पाई होंगी, या जब फंसी होंगी तो आपको पता नहीं चला होगा, है ना। सो सबके लिए बराबर है, किसी के लिए डिफरेंटेड नहीं है। होस्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर, और मैं इतनी देर से क्या चिल्ला रहा हूँ? क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ही तो ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ, और कर भी रहे हैं। ओके, मेरी हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट था सर, आपने आपने याद दिला दिया, मैं इसको भी बता देता हूँ। मेरी कॉल 120 क्यों आ रही है, मेरी कॉल आपको 30 क्यों आ रही है, मेरी कॉल 36 क्यों आ रही है, मेरी 40 क्यों आ रही है, मेरी 90 और मेरी 360 क्यों नहीं आ रही है? तो ये जो फ्री कॉल वाला फंडा है, इसको यहाँ से ना आउट कर दो। ये जो फ्री कॉल की प्राइस वाला जो फंडा है ना, उसको यहाँ से निकाल लो। आपको फ्री कॉल कितने की आ रही है, इट्स डिपेंड ऑन योर वर्क, इट्स डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। क्लियर है? आपका जैसा परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से सिस्टम कैलकुलेट करके आपकी कॉल को अप डाउन कर दे रहा है। अगर आप इसको बार बार ऐसे करेंगे ना, तो पहले वाला सिस्टम में वापस कर दूंगा कि आपकी या तो कॉल परमानेंट बंद हो जाएगी या 360 आएगी। तो 95% होस्ट की कॉल बंद हो जाएगी, सिर्फ 5% होस्ट यहां पे हैं जिनको कॉल आनी चाहिए। तो आप बता दीजिए कि आप उन 5% होस्टों में हैं क्या? नहीं ना। तो इसलिए बेटर ये है कि मैंने इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज इसलिए किया था कि आपको एटलीस्ट कस्टमर मिलता रहे, यानी कि आपको यूजर मिलता रहे, ताकि आप उनको पेड कॉल में कन्वर्ट करो। हम यहां पे आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं ये सिस्टम, ये कॉल्स, ताकि आप फ्री कॉल से अपना टारगेट कर लो। हम आपको इसलिए फ्री कॉल वाला सिस्टम देते हैं ताकि आप अपना एक सपोर्टर बना लो, जो आपको पेड कॉल करे, जो आपको सपोर्ट करे, जिससे आपके टारगेट्स हों। हम यहाँ $10 या $5 के लिए काम करते नहीं हैं, वीकली कम से कम $100 से $200 का आप काम करें, इसके लिए हम काम करते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि आप $1000+ का काम करें। बट ये आप कर सकते हैं जब आप मेरे तरीके से जो मैं कह रहा हूं उन चीज़ों को फॉलोअप करके काम करते हैं। पर कोई नहीं करने वाला यहाँ से जाने के बाद मेरे को 2 गाली दोगे और बोलोगे अरे बकवास कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो जैसे करना है वैसे करना। ठीक है?
ओके नेक्स्ट। ठीक है, सर लाइव पे फेस न शो करवाया जाए तो क्या बैन हो जाता है? बिल्कुल, लाइव पर मैंने क्या बोला था, लेटने पे बैन हो रहा है तो फेस की तो बात ही नहीं आ रही ना। ब्लैक स्क्रीन, ब्लैंक स्क्रीन, ये तो नॉर्मल सी बात है, आपकी आईडी तुरंत बैन हो जाएगी। स्टार्टिंग लगा और थैंक यू सो मच रोहन एंड रेस्पेक्ट। देखिए ये जो शब्द है ना, ये बहुत छोटा सा वर्ड है बट इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और आपने कहा उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सवाल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब सिर्फ सवाल पूछो, टाइम पास मत कराओ यार, भूख लगी है। सर जी मेरी रियल पिक नहीं हट रही है। किसने बोला है कि रियल पिक हटानी है? रियल पिक हटाती है आपकी आईडी बैन हो जाएगी। भाई तेरे को कितना गर्लफ्रेंड है? ईश्वर, हाँ भाई तेरे को कितना गर्लफ्रेंड? देखो अगर सच में आप जानना चाहते हो कि मेरे को कितना गर्लफ्रेंड है, देखो गर्लफ्रेंड के नाम की अगर बात करते हैं, नाम जैसे गर्लफ्रेंड कितनी एज ए नेम कितनी गर्लफ्रेंड है, तो आई थिंक 1100 प्लस है। ठीक है, टोटल जिनको कह सकते हैं कि हाँ ये भी मेरी गर्लफ्रेंड है, ये भी मेरी गर्लफ्रेंड है, ये भी मेरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, बट आई एम सॉरी, और कितनी है एक्चुअली मैं ये नहीं बता पाऊंगा जो मेरी है। अरे भाई देख, इस बात पे कितना मैसेज आना शुरू हो गया। बस ये चाहिए आपको, अच्छी चीज़ बता रहा हूँ वो कुछ नहीं चाहिए, ऐसी कोई एक मैसेज डाल दो या ऐसा कोई एक वर्ड बोल दो, फिर देखो सेम लाइक ए सोसाइटी, सेम लाइक ए सोसाइटी, है ना। बस करो भाई, बस करो, हो गया, समझ गया मैं आपके रिएक्शन समझ गया। अब आगे बात करते हैं। मेरा 100 है, अच्छी बात है, आगे सवाल पूछो। और कोई क्वेश्चन? सर जी लाइव पे कोई बैठा हो तो पार्टी शो क्यों नहीं होती, हम कैसे उनको फॉलो कर सकते हैं? फ्रेंड बैठा हो तो पार्टी, आई एम सॉरी, ये मुझे आपका जहरा सवाल समझ नहीं आया। मुझे भी चाहिए 1100 BF। ठीक है दीव, बना लो 1100 BF भी बन जाते हैं, ज़रूरी नहीं GF ही बनती, BF भी बन जाते हैं। 1100 BF वैसी लड़कियां रखती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी, अरे भाई बना लो। मल्टी पे शो नहीं होती बिकॉज इट्स प्राइवेसी, हाँ मे बी। मैं आपका फैमिली में हूँ, गुड, वो तो अच्छी बात है, आपको फ़ायदा हो जाएगा उसका, जो मेरी फैमिली में फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मेरी फैमिली तो टॉप पे जानी है ना, तो फ्री में आप लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा मेरी फैमिली में होने का। एक लड़की की 3 आईडी यूज़ करती है और लाइव करती है, तो इसका कोई सोल्यूशन है? सर जी बिल्कुल सोल्यूशन है, एक लड़की एक ही आईडी से लाइव कर सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे प्रूफ ला करके दीजिएगा, उसकी 2 आईडी बैन हो जाएंगी, बट ये चेक किया जाएगा कि पहले उसकी कौन सी आईडी बनी थी, लास्ट में जो 2 आईडी बनी होंगी वो बैन हो जाएंगे। वो आपकी एजेंसी की या दूसरे की एजेंसी की, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या समा सर जी फिर तो पिक ले ले तो एक सेकंड ले लेते हैं। और देखिए आपका मुझे समझ नहीं आया, आप आई थिंक ये कह रहे हैं समा कि पिक्स का स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं लोग और उसका मिसयूज़ करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ समा, आप मार्केट जाते हैं? जब आप मार्केट जाते हैं, अगर सड़क छाप गुंडा खड़ा हुआ, मतलब गुंडा नहीं कहेंगे उसका, गुंडा तो फिर भी बड़ा होता है, जिसको बोलते हैं छिचोरा, सड़क पे खड़ा हुआ एक छिचोरा आपका एक पिक खींच लेता है आपकी आपके जाते हुए का, और उस पिक का कोई मिसयूज़ करके इंस्टा पे डाल देता है, फेसबुक पे डाल देता है, आपकी क्या गलती है? तो इसकी वजह से क्या हम घर से निकलना बंद कर देंगे? इस डर से क्या हम काम करना बंद कर देंगे? क्या हम सब कुछ छोड़ देंगे अपनी लाइफ में? नहीं ना। तो फिर आप उनका कुछ नहीं कर सकते, आप गलत नहीं हो तो कुछ गलत नहीं हो सकता। गलत किसके साथ होता है मैं बता देता हूँ। इस एप्लीकेशन पे कुछ ऐसी होस्ट हैं जो पर्सनली यानी कॉल के अंदर जाकर के गलत करती हैं, ठीक है। उसकी वजह से एक तो यूज़र बिगड़ गए हमारे, उनकी यानी कि सोच ही बिगड़ गई है साले, वो ये सोचते हैं हर होस्ट ऐसी होती है। तो
पहली बात यह कि आप जो कॉल के अंदर जाकर के गलत करते हो, क्योंकि हम देखते नहीं उन चीज़ों को, तो आप अगर कॉल में जाकर के गलत करते हो और फिर आपका अगर वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग कर लेता है, वीडियो बना लेता है, फोटो मिसयूज कर, तब आपको दिक्कत है, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट क्या करोगे? आप अगर पुलिस केस भी करने जाओगे तो क्या पुलिस केस करोगे? तो इसलिए पहले खुद को सही करो। अगर आप सही हैं तो घंटा आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। सिंपल। बिल्कुल, यस, यू आर राइट आंसर, यस। Received 200 rupees on Google Pay for Business. कितने मैसेज हुए थे, मैं पढ़ भी नहीं पाता यार। एक तो ना इंसान का अनपढ़ होना बेकार है, मैं इतना फास्ट पढ़ नहीं पाता, पढ़ा लिखा होता तो फास्ट पढ़ता थोड़ा सा। सर मेरा एक्सचेंज हूँ मैं, 5020 बाकी हैं, पूरा करवा दीजिए। हैं, मेरा एक्सचेंज होने 5020 बाकी है, पूरा करवा दीजिए। मैं 5-5 हज़ार के पूरे एप्लीकेशन का अगर करवाने में चला गया ना तो मेरे पिताजी का घर बेचना पड़ेगा मुझे। यार स्लो मैसेज करो, नहीं पढ़ पा रहा। मेरी लाइव पे फोटो चेंज नहीं हो रही है। लाइव पे फोटो चेंज करने के बाद आप मुझे बोलेंगे, तब मैं जाकर के अप्रूवल दूंगा, तब जाके वो चेंज होगी। मेरा भी वो आपको मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा भी करवाऊंगा स्वराज, रुक जा, रेस्ट करो। रेस्ट करो बेबी सर। अरे मैं बेबी ये भी नहीं हूँ मेरे भाई। सर मेरा भी करवाना। अबे यार सर, फैमिली में ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजा है, अकाउंट नहीं एक्सेप्ट। देखिए, फैमिली में रिक्वेस्ट मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि आज की डेट में मेरी फैमिली में ज्वाइन होने के लिए 70,000 रिक्वेस्ट पेंडिंग है। कितनी? 70,000 रिक्वेस्ट पेंडिंग है मेरी फैमिली में ज्वाइन होने के लिए। तो मैं फैमिली में मैक्सिमम 400 लोग ज्वाइन कर सकता हूँ, तो मैं कैसे 70,000 को करूँ? तो इसलिए जो ज्वाइन करता है वो मुझे व्हाट्सएप पे तुरंत बताएगा, ज्वाइन करते ही तुरंत बताएगा कि मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो उसी टाइम पे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। आपने एक दिन बाद बताया तो नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी आईडी कहां चलेगी मुझे पता नहीं चलता। पर डे के हजारों ज्वाइनिंग आती है उस पर। क्लियर है? पहला। दूसरा, फैमिली ज्वाइन तो मैं कर रहा हूं, बट एक चीज याद रखिएगा कि मैं हर वीक अपनी फैमिली को एनालाइज करता हूं, और मेरी फैमिली में जिसका कोई सपोर्ट नहीं है, यानी कि जो जीरो पे बैठा हुआ है, जिसने ना रिसीविंग की है ना सेंडिंग, इसको मैं निकाल देता हूं, ताकि फैमिली खाली होती रहे। क्योंकि फैमिली का मतलब है कि सबकी भागीदारी बराबर की हो वहां पे। ठीक है? आप सेंडिंग करेंगे तभी तो उस पर सपोर्ट मिले, और थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए ना। सर बताइए ना, मेरा बीएफ किसी की लाइव पर बैठा है तो मैं कैसे उसको फॉलो करके जा सकती हूँ? देखिए जरा ऐसा है कि बीएफ पे जितना शक करोगे ना, उतना वो किसी और के ही पास जाएगा। तो इसलिए पहले शक करना बंद करो, उसको फॉलो करना बंद करो। ठीक है? उसको पूछ लो कि भाई कहाँ हो, मैं आ रही हूँ। सबसे अच्छी चीज़ ये है। अगर वो गलत है भी तो उसको सुधारने का तरीका बदलो। इन चीज़ों से कभी कोई सुधरता नहीं, और मर्द जाति ऐसी होती है कि इसका बिगड़ने में तो बड़ा ही नाम है। ठीक है? कोई और सवाल ढंग का पूछ लो यार। भाई बोलती है एप्लीकेशन छोड़ दो। राइट, यस, आई लव यू ओला मेट वाइजन, बोलने के लिए थैंक्स। या लव यू टू ब्रो। सर ऑनलाइन रिचार्ज में दिक्कत है, 12,600 पे। हाँ देखिए, जिस तरीके से मैं आपको ऑर्डिनरी विड्रॉल लगाने के लिए मना करता हूँ, वैसे ही मैं सबको मना करता हूँ कि किसी ने ऑनलाइन रिचार्ज नहीं करना है। अटक जाता है, फंस जाता है, कम डायमंड मिलता है, फ़ायदा क्या है? तो ऑफलाइन रिचार्ज करो, ज़्यादा डायमंड मिलता है, एक्स्ट्रा डायमंड मिलता है, अटकता नहीं है, लटकता नहीं है, फंसता नहीं है। ठीक है? एक बार गिफ्ट कैसे लें ये बता दो प्लीज। देखो जैस्मिन, गिफ्ट लेने का सिंपल सा फंडा है, अच्छी ब्रॉडकास्टर बनो, प्रोफेशनल बनो, लोगों को एंटरटेन करो, अट्रैक्टिव करो, ना कि उनको फक करो। देखिए सिंपल सा चीज़ है, आप यूज़र को आप एक
आप अगर न्यूडिटी और इसके बलबूते पर सोचते हैं कि मेरा टारगेट बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ, सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, हम लौंडों की, क्योंकि मैं लड़का हूँ ना तो मैं ज़्यादा बेटर बता सकता हूँ। आप सोचते हैं कि एक लड़का मुझे कॉल करेगा, ठीक है, आप उसको न्यूडिटी पे ले जाएंगे, उसके बलबूते पे आपका टारगेट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर सी बात समझ लीजिए कि उस न्यूडिटी पे जाने के बाद वो लड़का मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट रहेगा आपके साथ कॉल पे, मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट, और उसके बाद पता नहीं कब कॉल करेगा या नहीं करेगा, नहीं भी करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट रहेगा आपके साथ और वो चला जाएगा और सो जाएगा। उसके बाद ना वो आपकी लाइव पे आएगा ना ही आपके कॉल पे आएगा। इसी की जगह अगर आपने यूजर्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छा बनाया है, आप उनको एंटरटेन करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो वो आपसे बात करेंगे, टाइम आपको ज़्यादा देंगे, ठीक है। दूसरा आपने जब तक कपड़े नहीं खोले तब तक उनका अट्रैक्शन आप पर रहेगा, ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, बाद में नहीं रहेगा। कोई भी लड़का, कोई भी मर्द, देखिए उस लेवल तक जाने के लिए आपको उसके साथ पर्सनल होना होता है। पर्सनल आप क्या करते हैं, इट्स नॉट अ मैटर, बट आप पब्लिकली जिस ब्रॉडकास्ट पे कर रहे हैं और वहाँ अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके दिमाग में फिर एक ही चीज़ आती है कि यार जो बंदी मेरे साथ ऐसे है वो आने वाले टाइम में किसी और के, मतलब आने वाले टाइम में वो तो टारगेट करने के साथ लिए किसी और के साथ भी यही कर रही होगी। 1 सेकेंड में एक कॉल लेनी है, यहीं रहिएगा, मैं एक कॉल लेके आ रहा हूँ। हेलो, यस मैम। मे बी मैं थोड़ा सा ऑफिस से बाहर था, खाना खाने गया था। हाँ तभी मैं खाना खाने गया, तभी तो मैं वापस ऑफिस में आऊँगा जी। मैं एक काम करता हूँ, एक नंबर लिख लीजिएगा, एक्चुअली मैं यहीं ऑफिस का ही नंबर है आपने फोन लगाया, दूसरा नंबर 99262 16 फोन लगा तो किसको फोन लगाया? 99262 बोलो हाँ, इस पे कॉल कर लेंगे। बोलो। हाँ जी, वहीं आ जाइए, पिकअप करवाना, बता दो। ऑफिस में था, बताइए। सॉरी, थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल था बैंक से। मेरी वॉइस आ रही है सबको? कब आया था? मेरी वॉइस आ रही है? ओके। तो हम कहाँ थे? मेल्स। तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो आप फिर टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है, आप टारगेट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अगर लंबे टाइम तक अपने टारगेट्स चालू रखने हैं तो लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ाइए, उनसे अच्छे से बातें कीजिए, उनको सम्मान दीजिए। सबसे देखिए, पता है डर किस चीज़ का होता है? इंसान को खोने का डर इंसान को कम होता है, सबसे ज़्यादा सम्मान खोने का डर होता है, ठीक है। तो आप सामने वाले को इतना सम्मान दें कि उस सम्मान को खोने से डरे वो, आप उसको इतनी इज्जत दें कि वो इज्जत को खोने से डरे, आपको खोने से नहीं। जिस दिन आपने ये चीज़ कर ली उस दिन आप सामने वाले को नहीं खोएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इसकी चीज़ों के उससे आप वो देख लेंगे या कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो अच्छी लाइव, अच्छा कम्युनिकेशन, एंटरटेन करो। लव यू टू बीइंग, यस लव यू टू। यार नहीं पढ़ पाता मैं सबका मैसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी। यार मेरे को 1 सेकेंड यार, ये बैंक वाले अब मारेंगे मेरे। हेलो, हाँ जी ब्रो। हाँ जी प्रिंस ब्रो। आप देखिए, आप आएंगे अलकापुरी से आगे चलते हैं कलेक्ट्रेट की तरफ। नहीं, अलकापुरी से सीधा जो न्यू कलेक्ट्रेट की तरफ आगे, हाँ आगे आएंगे तो आगे आप देखेंगे कि एक बियर बार है, ठीक है। बियर बार वाली गली है,
हाँ प्राइम हॉस्पिटल वाली गली है, उससे नेक्स्ट गली SBI ATM वाली गली में आपने मुड़ जाना है। फिर आपको मैंने जो दूसरा नंबर आपको दिया होगा एक मैम ने, यार चलो कर लो कॉल, आ जाओ। हाँ प्राइम हॉस्पिटल पे आ जाओ। यार लाइव ही बंद हो गई इसके चक्कर। चलो बहुत है। हाँ इसको करो, इसको बंद कर दो।